हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन मैथ्रो ए टू जेड मैथ सीरीज फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। जी हाँ, जहाँ मैं पंकज आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटर आपको गाइड करता हूँ कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक किया जाता है। जी हाँ, यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ कॉम्पिटिटिव मैथ्स के मैथ्स और रीजनिंग से जुड़ी सारी ट्रिक्स, सारे सवाल जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं और कैसे आप उन्हें इजीली क्रैक कर पाते हैं, मैं यहाँ पे उन्हें बताता हूँ। जी हाँ, अभी हमारी जो सीरीज चल रही है वो चल रही है स्पीड मैथ की। जी हाँ, स्पीड मैथ की अभी क्लासेस चल रही हैं, जहाँ मैं बता रहा हूँ सारी शॉर्टेज जिससे आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड को फास्ट कर सकते हैं और एग्जाम में अपना टाइम बचा सकते हैं। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की, चाहे कांस्टेबल की, यूपीएससी सी सेट की, चाहे आर्मी की, चाहे सीडीएस की, वहाँ पे आने वाले मैथ्स, एप्टीट्यूड और रीजनिंग की सारी तैयारी मैं यहाँ पर कराता हूँ। ओके, तो आज की हमारी क्लास होने वाली है बोर्ड मार्क्स को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं 2 वीडियोस में। आज हमारा आखिरी वीडियो है बोर्ड मार्क्स रिलेटेड, जिसमें हम कंबाइन क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे। ओके, तो ये है वन शॉट वीडियो, उन दोनों वीडियो का एक क्रक्स जिसमें हम सारी चीजें कवर करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देर किए हुए। यह है आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1। हम इजी टू मॉडरेट टू हाई पे जाएंगे। ओके, वीडियो को पॉज करके इसको कोशिश करिए बनाने का कि आपसे ये होता है या नहीं। ओके, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आपको पता है सभी को, ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होते हैं, तो ब्रैकेट यहाँ पर है नहीं, ऑफ का ऑपरेशन यहाँ पर है नहीं, डिवीजन बिल्कुल है, तो पहले करेंगे डिवाइड इन दोनों को। तो 8 को जब 4 से डिवाइड करेंगे आता है 2। उसके बाद हम जाएंगे मल्टीप्लिकेशन पे, यानी मल्टीप्लिकेशन का साइन इन दोनों के बीच में है, सो 3 2 जा 6। और फिर जाएंगे हम एडिशन पे, 6 + 2 = 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 8। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने सही आंसर दिया होगा। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। देखते हैं इसका क्या आंसर है। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पर है 8 इसका आंसर है। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आया है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में हम ये वाला लगाएंगे। आपका, आप जानते होंगे वी बोर्ड मास प्रॉपर्ली लिखा जाता है। तो ये जो वी है ना, ये होता है ये विंकुलम, ये बार, और इस बार के नीचे जो भी चीजें होती हैं हम उसको पहले सॉल्व करते हैं, ये मैंने आपको बताया। तो आपकी स्टेप नंबर 1 होगी 18 + 64 / 4 26 माइनस। अब देखिए इसके अंदर का ऑपरेशन होता है 7 - 3। 7 - 3 कितना होता है 4, और 14 में से जब इस 4 को मल्टीप्लाई करें, 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 10। तो कंबाइंड रिजल्ट क्या आ गया 10। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 7 - 3 होता है 4, और इस 14 में से जब 4 को माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। ये थी आपकी स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 देखिए, 18 + 64 / 1। जब भी ब्रैकेट के साथ कोई नंबर होता है, इसका मतलब उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन पहले करना पड़ता है। तो 26 में से 10 गए, क्या आता है 16, और 16 4 जा 64। इज दैट क्लियर? तो फिर से आपको बता रहा हूं, अगर किसी नंबर और ब्रैकेट के बीच में कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब उनके बीच में होगा मल्टीप्लाई। ओके, तो सबसे पहले आपने जब 26 में से 10 को माइनस किया, आंसर क्या आया 16, और उस 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 64। तो आपने ब्रैकेट सॉल्व कर लिए, ऑफ ऑपरेशन यहाँ है नहीं। अब करेंगे डिवाइड, तो 64 को 64 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1, और फाइनली आप ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 90। इज दैट क्लियर? क्या ये सभी को समझ में आया? बताइए यस और नो। क्या सबको समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। चेक कर लेते हैं हमारा आंसर। जी हाँ, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आंसर अगर आपको दिख रहा है तो 19 ये आंसर है, राइट साइड में बॉटम पे। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए वीडियो को पॉज करके। चलिए अगेन 57 एज इट इज, 28 एज इट इज। अब मैं प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूँ, अभी भी किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो 5 माइनस। अब देखिए अगेन यहाँ पे वी बोर्ड मास रूल के हिसाब से सबसे पहले विंकुलम को सॉल्व करेंगे, यानी बार के नीचे जो ऑपरेशन है 3 - 1 क्या होता है 2। ये आपकी स्टेप नंबर 1। इस क्वेश्चन को मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखिए 5 - 2 क्या होता है 3। ये हमारा स्मॉल ब्रैकेट भी सॉल्व होगा, ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं ऑर्डर वाइज ऑर्डर। फिर 57 माइनस 28 माइनस 16 + 3 होता है 19। इसके बाद हम
28 माइनस 19 कितना होता है 9, और फाइनली 57 में से 9 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 48 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. चेक दिस वंस अगेन, इट इज यस और नो, लेट मी चेक द आंसर. जी हाँ, 48 यहाँ पर आंसर है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो नीचे बॉटम पर 48. ओके, चलिए इस क्वेश्चन को बना के देखिए, 1 मिनट में है. ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले पॉजिटिव नंबर को जोड़ लेंगे. पॉजिटिव ये यहाँ पर है और पॉजिटिव ये यहाँ पर है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 12 + 7 माइनस 14 माइनस 8. अब 12 + 7 होता है 19, और माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, और साइन माइनस का लगभग आपको पता है 14 और 8 हो गया 22 माइनस 15. अब 19 में से 22 करेंगे तो -3 और -15, -3 और -15 हो गया -18. तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर है -18. इज दैट क्लियर, यस और नो? हमने कुछ नहीं करा, पहले पॉजिटिव नंबर्स को जोड़ लिया, नेगेटिव नंबर्स को जोड़ लिया, उनके बीच में फाइनल ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया और ये आपका आंसर आ गया. तो -18 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. एक और क्वेश्चन, बहुत जोरदार क्वेश्चन है, वही बोर्ड मास के हिसाब से. बोर्ड मास के हिसाब से ब्रैकेट है नहीं, ऑफ का ऑपरेशन है नहीं, डिवीजन. तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे. डिवाइड का सिंबल किन दो के बीच में है, इन दो के बीच में. तो स्टेप नंबर 1, 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा. उसके बाद जाएंगे मल्टीप्लीकेशन पे. मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के बीच में है, तो नेक्स्ट स्टेप होगी आपकी 1 ओके. उसके बाद एडिशन का सिंबल इन दोनों के बीच में. सो 8 + 8 इज 16, 16 - 8, और फाइनली सब्ट्रैक्शन, दैट इज 8. दैट्स इट. 8 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का आंसर होगा 8. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अब ये एक अच्छा क्वेश्चन आया. ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप. ओके, वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिएगा. स्टेप नंबर 1, -2 -8 -4, इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -14. -2 into -1, that is +2. 63 minus -3 as it is, -14 as it is, divide by 3 into 5 + 2 is 7. ओके, अब देखिए 63 as it is -8. मैंने आपको कहा था ब्रैकेट के बीच में कोई सिंबल नहीं हो, इसका मतलब हिडन मल्टीप्लिकेशन होता है और उससे आपको पहले सॉल्व करना होता है. तो -3 into -14 is 42, और 3 7 या 21. अब बोर्ड मास के हिसाब से आप डिवीजन परफॉर्म पहले करेंगे तो 42 डिवाइड बाय 21, सो 21 बन जाए 21, 22 टू जो 42, और 63 में से 2 गए तो आंसर आ गया आपका 61. 61 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्या ये सबको समझ में आया? इज दैट क्लियर, यस और नो? ब्रैकेट के बीच में जब कोई सिंबल नहीं होता है तो हिडन मल्टीप्लिकेशन होता है, वो आपको पहले करना होता है. ओके, तो वही मैंने यहाँ पे किया. -3 into -14 is +42, 3 7 या 21, 42 को 21 से डिवाइड किया, एंड देन वी गेट द आंसर. चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे. वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिए. ओके, स्टेप नंबर 1, 1800 as it is 10. अब देखिए 12 - 6 होता है 6, 24 - 12 होता है 12, तो 1800 डिवाइड बाय, मैंने कहा था अगर ब्रैकेट और नंबर के बीच में कोई सिंबल नहीं हो तो उनका मल्टीप्लिकेशन होता है और सब पहले परफॉर्म करना पड़ता है. तो 6 + 12 is 18, तो ये हो जाएगा 10 into 18, तो
10 इंटू 80 इज 180 और 1800 को 180 से आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 10। दैट्स इट, दैट्स इट। इस स्टेप को हमेशा याद रखिएगा, ये वाली स्टेप को। जब भी कोई साइन नहीं होता है तो नंबर ऑफ ब्रैकेट को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे आप 1800 को 10 से डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते, याद रखिएगा, नहीं तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। हमेशा रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट और नंबर के बीच में इनको पहले सॉल्व करना होता है, उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। तो 10 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब डेसिमल का एक क्वेश्चन आया, करके देखिए आपसे बन रहा है या नहीं। स्टेप नंबर 1, -8 एज इट इज, -2 एज इट इज, 6 प्लस 7 माइनस 2.8 प्लस 1.2 कितना होता है? 2.8 प्लस 1.2 इज 4। स्टेप नंबर 2, -8 एज इट इज, -2 एज इट इज, 6 प्लस 7 माइनस 4 इज 3। नेक्स्ट स्टेप, -8 एज इट, -2 एज इट इज, 6 प्लस 12। अब यहाँ पे भी देखिए कोई सिंबल नहीं है इन दोनों के बीच में, यानी हिडन मल्टीप्लीकेशन है और आपको इनको पहले मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 2 इंटू 6 प्लस 12 इज 18। तो आपकी नेक्स्ट स्टेप आएगी -8 माइनस 36, और -8 और -36 इज इक्वल टू -44 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट्स इट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? क्या सबको समझ में आ रहा है? स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर सही आता जाएगा। ओके ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द सम ऑफ दिस सीरीज 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 अप टू 49? कोशिश करिए कैसे करेंगे। ओके देखिए, टोटल कितने नंबर्स हैं 1 से लेके 49, मतलब टोटल 49 नंबर्स हैं। क्या मैं इस सीरीज को ऐसे लिख सकता हूं? ध्यान से देखिए, 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 एंड सो ऑन। ऐसे ही हम चलते रहेंगे तो एक स्टेज पे जाके 47 - 48, और यहाँ पे आपका 49 जो है वो एज इट इज यहाँ पर अभी बचा हुआ है, 49 एज इट इज बचा हुआ है। क्योंकि देखिए टोटल 49 नंबर्स हैं, 49 को मैंने एज इट इज रखा, बचे कितने नंबर? 48। उन 48 नंबर्स को मैंने ये दो दो पेयर में लिख दिया, ये देखो दो दो पेयर में 24 पेयर्स बन गए। तो अब देखिए 1 - 2 -1 होता है, 3 - 4 -1 होता है, 5 - 6 -1 होता है, यहाँ -1 होता है और प्लस 49। तो मुझे एक बात बताइए, -1 -1 -1 कितनी बार जा रहा है? देखो टोटल 49 नंबर्स थे, जिसमें से इन 48 नंबर्स को मैंने दो दो की पेयर में लिख दिया, मतलब कितनी पेयर बनी? 24। मतलब -1 -1 -1 कितनी बार आ रहा है? 24 बार। यस, -1 रिपीट हो रहा है 24 टाइम्स। सो -1 इंटू 24 कितना हो जाएगा? -24 + 49। तो आपका आंसर आ गया +25, मीन्स 25 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सीरीज। क्या ये सबको समझ में आया? टेल मी यस और नो। क्या सबको समझ में आया? दो दो के पेयर बनाएंगे तो अगर 48 टोटल नंबर्स हैं और दो दो की पेयर बन रही है तो 24 टाइम्स कोई नंबर रिपीट हो रहा है, -1 -1 -1 24 टाइम्स रिपीट हो रहा है, -24 + 49 आपका आंसर आ गया 25। दैट्स इट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को बना के देखिए, अगेन बोर्ड मास के हिसाब से अब देखिए सबसे पहले इस बार के अंदर जो चीजें उसको सॉल्व करेंगे। 20 - 23 - 23 कितना होता है? 0। स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2, 23 - 0 23 ही होता है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, 23 - 23 अगेन 0, 23 - 0 23 होता है, और 23 - 23 0 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो 0 आपका आंसर आ जाएगा। 0 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या सबको समझ में आया? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो?
स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली यू गेट द आंसर इन फुल मार्क्स। चलिए ये क्वेश्चन बना के देखिए। अगेन सबसे पहले विंकुलम यानी बार के अंदर के ऑपरेशन को सॉल्व करेंगे। 63 माइनस माइनस 3 एज इट इज, माइनस टू माइनस, बार के अंदर का ऑपरेशन है 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 होता है 5, माइनस 2 इंटू माइनस 1 होता है पॉजिटिव 2। आइए स्टेप नंबर 2 देखते हैं। 63 माइनस माइनस 3 एज इट इज, माइनस 2 माइनस 5 इज माइनस 7 डिवाइड बाय, अब मैंने आपको कहा था किसी भी नंबर और ब्रैकेट के बीच में कोई ऑपरेशन है मतलब मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब आपको 5 प्लस 2 होता है 7, सो 3 इंटू 7। अब देखिए माइनस 3 और माइनस 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, और 3 इंटू 7 भी होता है 21। उसके बाद बोर्ड मास के हिसाब से 21 को 21 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 63 में से 1 माइनस करेंगे तो 62 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 62 is the right answer of this question. Is that clear to everyone? Yes or no? इनके बीच में भी कोई साइन नहीं था मतलब मल्टीप्लाई है, इनके बीच में भी कोई साइन नहीं था मतलब मल्टीप्लाई है, हिडन मल्टीप्लाई। और इनको आप पहले करेंगे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले, क्योंकि ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। ओके, सो 62 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जिसको भी नोट करना हो वीडियो को पॉज करके वो कर सकता है। आइए ये वाला क्वेश्चन बना के देखते हैं। ओके, यहाँ पे आपको a और b की वैल्यू दी है, पहले उन्हें सॉल्व करना है और फिर डिवाइड करना है। चलो a की वैल्यू को निकालते हैं। 13 मल्टीप्लाई 12 प्लस 32 इंटू 5 प्लस 32 माइनस 12 डिवाइड बाय 3। ये है आपकी a की वैल्यू। चलो इसे सॉल्व करते हैं। 32 इंटू 5 इज 160, ब्रैकेट के अंदर 32 और 12 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, सो 32 माइनस 4। नेक्स्ट स्टेप में 32 में से 4 गए 28। नेक्स्ट स्टेप में 160 प्लस 28 188, और यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई विथ 12 प्लस 188 200, और 200 इंटू 13 दैट इज 2600। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या आई 2600। अभी हमने सिर्फ ए की वैल्यू निकाली 2600। ओके, यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ ताकि मैं बी की वैल्यू निकाल पाऊँ। वीडियो को पॉज करके यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। तो ए की वैल्यू स्टेप बाय स्टेप सॉल्व की तो क्या आया, चलिए बी की वैल्यू निकालते हैं। -15 प्लस 13 इंटू 4, ये तो बहुत सिंपल है। 13 इंटू 4 इज 52, -15 प्लस 32 इज पॉजिटिव 37, और 13 इंटू 37 क्या आ जाता है 13 7 या 91। ओके, 13 3 या 39 दैट इज 481। इज दैट क्लियर, यस और नो? 481। ओके, इसको भी लिख लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ, फिर हम a डिवाइड बाय b करते हैं। ओके, तो अब क्वेश्चन हमारा बोल रहा है फाइनली a डिवाइड बाय b। a की वैल्यू कितनी थी 2600 डिवाइड बाय b 481। क्या ये किससे डिवाइड हो रहा है 13 से डिवाइड हो रहा है। 13 2 जा 26, 13 1 जा 13, 13 3 जा 39, 9 कैरी फॉर 13 7 जा 91। 200 बाय 37 इज द फाइनल आंसर ऑफ a डिवाइड बाय b। जब आप a की वैल्यू को आराम से निकालते हैं, b की वैल्यू को आराम से निकालते हैं और a डिवाइड बाय b करते हैं, तो फाइनल आंसर इज 200 बाय 37। दैट्स इट, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
क्या सबको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर फैमिली से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। ओके, चलिए, आई थिंक यस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। ओके, यह इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। बना के देखिए, बन रहा है आपसे? चलिए, सेम क्वेश्चन है पिछले वाले की तरह। पहले p की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 14 माइनस 25, 15 माइनस 33 माइनस 18। ओके, 14 माइनस 25, 35 में से 33 में से 18 गए तो 15, और 15 माइनस 15 होता है 0, 25 इंटू 0 होता है 0। सो p की वैल्यू आ गई 14, 14 पॉजिटिव 14। 14 इज द वैल्यू ऑफ p जब हमने कैलकुलेट करी। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके, तो p की वैल्यू याद रखिएगा 14। अब हम q की वैल्यू निकालते हैं। 7 करली ब्रैकेट 15 प्लस माइनस 27 डिवाइड विथ 3। ओके, अब देखिए ये है -27 डिवाइड बाय 3। तो -27 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो -9 आंसर आएगा। मैं डायरेक्ट यहीं लिख देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में 7, सो 15 माइनस 9, तो 15 में से 9 गए 6, और 7 6 जा 42। तो Q की वैल्यू आ गई 42। दैट्स इट। Q की वैल्यू 42, P की वैल्यू 14। ओके, यहाँ तक लिख लीजिए, फिर मिटा के हम करते हैं हमारा फाइनल क्वेश्चन सॉल्व। ओके, तो P की वैल्यू है 14, Q की वैल्यू है 42। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। P प्लस Q, P माइनस Q, तो 14 प्लस 42, 14 माइनस 42, 40 प्लस 42 होता है 56, 14 minus 42 is minus 28. So minus 28 1 ja 28, 28 2 ja 56. Minus 2 is the final answer of this question. Minus 2 is the final answer of this question. इसको स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करेंगे। P आपने कैलकुलेट किया 14, Q आपने कैलकुलेट किया 42, और फाइनली P प्लस Q डिवाइड बाय P माइनस Q करेंगे तो -2 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये था आज का सेशन। इस सेशन के पहले मैंने बोर्ड मास के 2 लेक्चर और लिए हैं, उसमें बेसिक सब कुछ आपको बताया है। ये वीडियो मैं इसलिए लाया था ताकि आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाए। इसमें मैंने सारे क्वेश्चन थे, बार वाले थे, डिवीजन था, मल्टीप्लिकेशन था, एडिशन था, सब्ट्रैक्शन था, सब कुछ था। तो ये एक प्रैक्टिस वीडियो था जिसमें आपकी सारी चीजें कवर हो गई। आगे आने वाले टाइम में अगर मुझे लगेगा कि और आपको रिक्वायरमेंट है तो हम एक सेशन और कर लेंगे बोर्ड मास का बहुत सारे क्वेश्चन के साथ। ओके, तो मैं यहीं पे वीडियो को समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार इस सीरीज से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही और वीडियो आपको मिलते रहे। ओके, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।